देखिए यहाँ पे जो शहरी हैं, शहर के यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं आवाजाही पूरे में। हाँ सर, यहाँ पे क्या रहने वाला है अब जो टिकट हुई? देखिए, बीजेपी को गोहाना के लोगों ने पूरा समझाया था। अगर बीजेपी सरकार में समझ में नहीं आती तो जो नतीजा होगा तो जिम्मेवारी खुद बीजेपी होगी। हम चाह रहे थे कि गोहाना के कैंडिडेट को किसी को भी टिकट दी जा सकती थी और गोहाना के लोगों को टिकट दी जाती तो गोहाना के लोग फाइट में भी आते। ये मेरे को लगता है, देखो औरों की राय क्या हो सकती है, पर मेरी निजी राय है कि हम कहीं ना कहीं दौड़ से बाहर हो गए। क्या रहने वाला है अब अरविंद शर्मा के बारे में? देखिए, पूरा शहर ये चाह रहा था और सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हुई ये चीज़ कि हम ऐसे नेता को चाहते हैं जो लोकल शहर में आकर और लोकल लेवल पे हम लोगों की सुने। ये नहीं कि कोई बाहर का कैंडिडेट आके और हमें बाहर जाना पड़े उसके लिए। अगर हम अपना नेता चुनते हैं तो इसलिए नेता चुना जाता है कि वो हमारी समस्याओं को सुने, सरकार तक पहुँचाए। पर जहाँ तक हमें लगता है कि अगर गोहाना का कैंडिडेट होता तो हमारा हाथ और मजबूत होता और हम बीजेपी को और आगे तक ले जाते हैं। ये बीजेपी को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि एक लोकल नेता को लोकल लेवल पे काम करने की ज़रूरत रहती है। क्या रहने वाला है आगे कोई? देखिए, अभी समीकरण कुछ भी हो सकते हैं जी, किसी के पाले में भी वोट डल सकती है, ये समय बताएगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग ज़्यादा सर्वे करते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसके पाले में गोहाना की वोट जाएंगे। अरविंद शर्मा के आप वैसे विरोध में हो? नहीं, हम विरोध में किसी के नहीं है, हम बीजेपी के साथ हैं। ठीक है, बीजेपी ने जो फैसला लिया है वो ठीक लिया है, पर कहीं ना कहीं अगर वो लोकल लेवल पे कैंडिडेट को उतारते तो हम उसके साथ और तन मन धन से जुड़ते। जी जी, क्या कहना है अब जिस तरीके से ये आज टिकट? गोहाना वासियों को हमेशा इस बात की रहती है कि कोई अपने ही शहर का आदमी हो, अपनी पहचान का आदमी हो, जो शहर से समाज से जुड़ा हुआ हो, हर चीज़ के अंदर। ये नहीं कि हर चीज़ के अंदर जुड़ा हुआ इंसान हो वो। और हमेशा याद रहती है कि बाहर का इंसान आके उसको परिचय दे अपना कि मैं भाई मैं यहाँ से हूँ, लेकिन एक जाना पहचाना चेहरा हो, एक जाना हुआ इंसान हो कि हाँ हमारे दुख सुख में, हमारे हर चीज़ में साथ खड़ा हमारे। ये हर हम बुलाएं एक फ़ोन पे आवाज़ आए जब भाई हम हाजिर हैं बिल्कुल, लेकिन एक नए चेहरे को, नई बात को कि भाई कहना कि भाई आओ भाई साहब आप हमारे यहाँ आओ, लेकिन एक हमको पता है कि हमारा इंसान है, हम जानते हैं परिचय हमारा इनसे, और हमारे एक फ़ोन पे चाहे वो कोई भी एक्सवाइज। आपका कहने का मतलब कोई भी हो यहाँ से भी हो, लेकिन लोकल का उम्मीदवार होना चाहिए जो जानता हो। हर वर्ग से, कोई इसमें ये नहीं है कि जाती है कोई चीज़, लेकिन हर वर्ग से हर जुड़ा हुआ इंसान कि वो आता है पहुँचता है, ऐसी बात नहीं पूरा समय देता है, लेकिन कोई आस रहती है कि कोई अपना ही आएगा, लेकिन कोई बाहर का चुन लिया जाए। कोई अपना जिनको टिकट नहीं मिली हुए लोग यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार या लोग ये हो जाएं तो। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आज तक जब तक मैं देख रहा हूँ कि पहले टिकट हर बारी टिकट भारी को दी जाती है, जिसको अपनी पहचान आके बनानी पड़ती है। हाँ, गोहाना अच्छा क्या लगा रखा है, यहाँ से बाहर को पैराशूट से उतारे जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि क्या है कि हर बार नए चेहरे को दी जाती है, वो अपनी पहचान आके बनाता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं बना पाता जो एक बनी हुई होती है पुराने की, जो एक दुख सुख में साथ पहुँचना है, खुशी में साथ रहना उनके। बाहरी को हर बार रामचंद्र जांगड़ा जी को दी गई तो बाहर से दी गई, तो अपने तीर्थ राणा जी को दी गई तो बाहर से चुना गया उनको, लेकिन शहर से आज तक जो हमने नोटिस किया है, जो शहर का परिचित चेहरा है, जो समाज से जुड़ा हुआ, परिवार सबसे जुड़ा हुआ चेहरा है, आज तक कभी उनको अहमियत नहीं दी गई। शहर में आपको कौन लग रहा है जो? जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा अहमियत दूंगा वीरमानी साहब जी को, जो सब मैं समझता हूँ कि वो हर दुख सुख में, और अपने कौशिक अपने दुआ जी हैं, समाज से जुड़े हुए, परिवार से जुड़े हुए, कोशिश रहती है कि किसी बाहरी को एकदम से विश्वास नहीं बन पाता जो एक समाज से जुड़ा हुआ होता है। पत्रकार साहब, हाँ जी, बाकी जो भी हो, चलो अब बीजेपी ने जो फैसला कर लिया, बाकी स्वाद नहीं आया जी, तो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया मजा वो चीज गोहाना कोई लाडला गोहाना का लड़ता तो मजा आता जी। आपका लाडला किसको मानते हैं गोहाना के लिए? गोहाना के किसी को दे देते जी, सारे लाडले थे। देखो जी, 2 कैंडिडेट हमारे फेवरेट में भी थे, जिसको हम चाहते थे कि पैनल में भी नाम था, वीरमानी साहब थे और एक वीरेंद्र आर्य जी। 2 को हमारा भी मन था कि इनको टिकट मिलती, इनकी समाज में पहचान भी है, और समाज में जो बीजेपी ने उतारा है पूरा मदद करेंगे, कोशिश करेंगे कि बीजेपी को निकाल के ले जाएं। देखिए, आप देख रहे हैं ये पूरा गोहाना का नज़ारा है। गोहाना के नज़ारे में आप देख रहे हैं, ये देखा है कि
गोहाना में टिकट जिस तरीके से आपने देखा है, गोहाना में कहीं भी कार्यकर्ता में जोश नहीं दिखा गया। बीजेपी के कार्यकर्ता में जोश नहीं देखा गया। गोहाना के जो गणमान्य व्यक्ति थे, जो जाने पहचाने थे, उनके बारे में मैंने आपसे रूबरू कराया है। जो गोहाना के उन्होंने जो विरोध गया है, न बोला बीजेपी ने जो करा है वो ठीक, हमारे लिए मज़े वाली बात नहीं कही। यहाँ के कार्यकर्ताओं में निराशा आपने दिखाई दे रही है। ये गोहाना में कहीं भी अरविंद शर्मा की टिकट मिलने पे कहीं भी जोश नहीं दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में मायूसी का माहौल छा चुका है। पूरे गोहाना में कहीं भी जश्न नहीं मनाया गया है अरविंद शर्मा के कारण।